पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है, हमले में शामिल आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मोदी की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं, कभी गीदड़ भभकी का रास्ता अपना रहे हैं, कभी युद्ध की बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस खौफ में जी रहा है कि न जाने कब भारत उस पर जवाबी हमला कर दे। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में बैठक बुलाई, लेकिन भारत के कूटनीतिक प्रहार से पाकिस्तान तिल तिल कर मरने वाला है, क्योंकि सिंधु समझौता रोकने का मतलब है पाकिस्तान का पानी बंद। 20 से ज्यादा उसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी सिंधु नदी के पानी पर निर्भर करते हैं। पंजाब, सिंध, ये पूरा इलाका जहां सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान की रहती है, वो इसी नदी के पानी पर निर्भर है। कल्पना कीजिए पानी की किल्लत से कैसे फसल में भी कमी आएगी। इसी के साथ साथ जो बिजली की समस्या है वो भी धीरे धीरे यानी तिल तिल कर पाकिस्तान के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। भारत के तीखे तेवर से बौखलाए पाकिस्तान ने एनएससी की बैठक में कहा कि नदी का पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है। वहीं भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद कर सारे पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का फरमान सुना दिया है। इस बीच आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कल उस बैसरन घाटी का दौरा करेंगे जहां पर आतंकियों ने दरअसल पहलगाम में हमला किया था, कायराना हमला किया था। इस बीच अब से थोड़ी देर में ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस सुरक्षा का मुद्दा उठाएगी, जबकि जेडीयू, शिवसेना, उद्धव गुट अलग अलग कारणों से इस मीटिंग में शामिल ही नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पहलगाम हमले पर एक्शन के बीच गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है, मिलकर उन्हें ब्रीफ किया है। सवाल है कि अब मोदी सरकार आतंक का फन कुचलने के लिए आगे क्या एक्शन लेने जा रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों और उनके आकाओं को अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने पहले पहलगाम में जान गंवाने वाले सैलानियों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मोदी बोले, आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से भी परे हो। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले में 22 अप्रैल को 15 राज्यों के 28 सैलानियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसमें से ही कानपुर के शुभम द्विवेदी भी थे। आतंकियों ने पहले शुभम को उनका धर्म पूछा और फिर उसे गोली मार दी। आज सीएम योगी कानपुर में शुभम के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि आतंकी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। इधर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकी हमले के बाद से एक्शन मोड में है। मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्ष को हमले के बारे में ब्रीफ करेंगे। इसके साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष से भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। बैठक में पहलगाम हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होगा। इस बीच विपक्ष आतंकी हमले की आड़ में सरकार पर हमलावर है, तो कई मुस्लिम संगठन हमले की निंदा करते भी दिखे। ये जो हुआ है उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। यह अत्यावश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश जो सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, में इस प्रकार के हमले को अंजाम देने में हुई खुफिया विफलताओं और सुरक्षा चूकों की व्यापक और गहन जांच की जाए। किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। केंद्र की सरकार है,
आप बड़े हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में, फिर किस बात के आप शासन चला रहे हैं? आप अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीसी कैमरा भी नहीं था सरकार की और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आप जो सुरक्षा के दावा जो कर रहे हैं वो खोखले साबित हुए। मैं इसको सिर्फ इंसानियत के खिलाफ नहीं बल्कि इस्लाम के खिलाफ भी समझता हूँ कि ये इस्लाम के विरुद्ध। उधर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी भी कह रही है कि आतंकी हमले में आम कश्मीरियों की कोई गलती नहीं, हम आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। हम अगर हमारी मर्जी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता। उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने में जहां हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम कंधे से कंधा उनके साथ खड़े होंगे। मैं मुल्क में सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द बेरीफ्ड फैमिलीज, जिन लोगों का देहांत हुआ, जिनकी हत्या हुई। वहीं पहलगाम हमले को लेकर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पहली बार आतंकियों ने हमास मॉडल पर हमला किया। हमले में हिट एंड रन वाली साजिश अपनाई गई, इसीलिए लश्कर आतंकियों ने हमास की तरह भीड़ वाले इलाके को चुना। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक आतंकवादी निहत्थे सैलानियों पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर रहा है। उसके हाथ में जो हथियार है वो अत्याधुनिक हथियार है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो में पहलगाम के उस इलाके में जो सैलानी है वो मौज मस्ती कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, तभी अचानक से फायरिंग की आवाज आती है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक आतंकवादी बेहद करीब से कुछ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट थे उन पर निशाना साध के ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर 20-20 लाख इनाम का ऐलान किया है। पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच के साथ पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें आतंकियों की सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। पोस्टर में बताया गया है कि आतंकवादी पाकिस्तानी है। आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में गम और आक्रोश है, इसलिए आम लोग भी सरकार से भारत की शांति में दखल डालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं। और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने भी कुछ बड़ा होने के संकेत दे दिए हैं। आज तक ब्यूरो।